हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हैप्पी मकर संक्रांति। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी की ऑनलाइन क्लास हो रखी थी। उसके बाद मैं घर के सारे काम धीरे धीरे निपटा लूँगी। और यहाँ पे मुझे जितनी जल्दी होती है उतना ही थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। और यहाँ पे मैं उसका कोट वोट, स्कूल की जो ड्रेस है, ऑनलाइन क्लास में स्कूल के कपड़े ही पहन के बच्चे को बैठना रहता है। तो मैंने सोचा क्लास के बाद ही सारे काम घर के अच्छे से निपटा लूँगी मैं, क्योंकि वही बात है ना, बहुत जल्दी जल्दी में काम करो तो आधे काम रह ही जाते हैं। और आज क्योंकि त्यौहार का टाइम है और त्यौहार का दिन है, तो अच्छे से सारी सफाई, घर की क्लीनिंग, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। ऐसे ही छोटा मोटा काम जो है वो मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, जितना हो सकता है मैं वैसे कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी सॉक्स नहीं पहनना चाहती है। ठंड में उसको सॉक्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं इतनी बड़ी हो गई है, वो लेकिन खुद से सॉक्स पहनती भी है, बट मैं जब भी पहनाती हूँ उसको डांट लगाती हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है। वो पूरे दिन ऐसे ही उछल कूद करती रहती है, बिल्कुल भी मानती नहीं है। और यहाँ पे इतने सारे काम हो जाते हैं, और इनमें से सबसे अच्छा एक काम ये हो गया कि आज खाना सासू माँ ने ही बना दिया। और उन्होंने 3 से 4 सब्जी बना दी थी। और इतने में मैं चलिए, आज खाना बनाने से तो छुट्टी हो गई मेरी। और यहाँ पे मैं अच्छे से बिस्तर वगैरह क्लीन कर लूँगी। तो मैं ज़्यादातर तो अपने इसी साइड को ही दिखाती हूँ, क्योंकि जो भाई व्लॉग में नहीं इतना कंफर्टेबल रहते हैं तो उनको मैं इतना नहीं दिखा पाती हूँ। जब वो कंफर्टेबल रहते तो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बिस्तर कर दूँगी। और यहाँ पे मेरा रूटीन यही है कि मैं दिन में 3 से 4 बार करती हूँ, क्योंकि मेरी बिटिया रानी है, यहाँ पे आगे मिरर है जो अलमीरा में, तो उसी में देखती रहती है और बेड पे ही डांस करती रहती है। तो सारा जो बेडशीट है वो अच्छे से खसका देती हूँ बढ़िया से। तो मैं रोज़ ऐसे ही अच्छे से साइडों से, बीच से, हर जगह से अच्छे से दबाती हूँ। बट इसकी शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं होती है, और एक काम करती है तो दूसरा काम बढ़ाई रहती है। तो वैसे जिस दिन घर पे रहती है उस दिन तो तबाही मचा के रखती है ये, क्योंकि बच्चे तो ऐसा ही है, क्योंकि हम कितना ही समझा लें उनकी शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं होती है। यहाँ पे मैं अच्छे से सारा सब कुछ सेट करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है सेट करती हूँ। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे तो अपनी शैतानियों से सुधरेंगे नहीं। अच्छे से क्लीन करती हूँ। कई बार ये बेड पे ही खाते, वैसे कहते हैं बेड पे कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, बट एक ही रूम रहता है तो उसी में ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इसी अच्छे से मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, खाते रहते हैं तो फिर गिरा ही देते हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो सभी घरों में काम बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े होते हैं। और हम तो ऐसे करते थे जब हम छोटे थे, मतलब शादी से पहले भी, जब तक हम अच्छे से सारा मतलब फ्रेश वगैरह नहीं हो जाते थे, अच्छे से नहा के नहीं आ जाते थे, तब तक हमें कुछ भी खाना नहीं मिलता था। और हमारी ये आदत थी कि हम सुबह जल्दी से ही नहा लेते थे, अंधेरे में ही। बट अभी काम करके रहना होता है सारा, कि हाँ हर चीज़ निपटा के ही नहाना होता है। क्योंकि सबसे पहले मैं नहा लेती, उसके बाद मैं काम करती हूँ, तो लगता है कि बिल्कुल अजीब सा ही होगा, मैं नहाई नहीं हूँ। इसी के चक्कर में मैं सोच रही हूँ पहले जल्दी जल्दी सारे काम निपटा दूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के चक्कर में वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो क्योंकि यहाँ सुबह सारे बच्चे वगैरह नहा लेते हैं, तो मैं भी सोच रही थी कि फटाफट मैं भी अपना जल्दी से काम निपटा लूँ। और यहाँ पे ना मैं सोफ़ों पे ही कपड़े रख देती हूँ। तो जैसे कपड़े धुलते हैं, वैसे तो मैं छत पे कपड़े डालती हूँ, तो जब सूख जाते हैं तो मैं यहाँ सोफ़े पे ही रखती हूँ, क्योंकि मैनेज करना ही रहता है एक ही रूम में। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सभी कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी, और उसके बाद मैं अलमीरा में रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी भी कह रही है कि मुझे ही फ़ोल्ड करना है, मुझे ही फ़ोल्ड करना है। तो मैं कुछ भी करती हूँ तो आगे पीछे मंडराती रहती है। वो उसकी यही हैबिट है, वो भी कहती है कि मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। बच्चों का तो यही रहता है कि जब भी उनको मम्मी दिखती है कि हाँ मम्मी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो उनको भी करना रहता है। लेकिन जब उनको खुद को करने का रहता है ना, तब नहीं करेंगे वो, उनकी जो मर्जी रहती है। और ये हैंकी लेके बैठ गई है, अपना हैंकी से ही खेलती रहेगी। तो हैंकी फोल्ड करेगी, कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद मैं अच्छे से घर की क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पे टेबल है, और यहाँ पे जो हीटर है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डस्ट जम जाता है। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी के टॉयज़, छोटे मोटे जो भी टॉयज़ हैं, मैं ही संभाल के रखती हूँ। मैं जितना संभालती हूँ उतना ही ये बिखेरती रहती है।
क्योंकि बच्चों का काम ही यही है, यहाँ पे सीज़र से कुछ ना कुछ ये बनाती रहती है। मैं हमेशा मना करती हूँ कि सीज़र से नहीं खेलना, क्या पता हाथ वाथ कट जाए, बट ये मानती नहीं है, ये कहीं से भी ढूंढ लाती है। और यहाँ पे मैं डेली साफ़ सफाई डेली करती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि मतलब मेरे को कितने बंदों ने यही बोला है, कई लोगों ने ये बोला है कि जैसे फ़िश नहीं पालना चाहिए घर में, कुछ लोग बोलते हैं फ़िश पालना शुभ होता है, कुछ कहते हैं कि अच्छा नहीं रहता है। तो मैं इसी उलझन में हूँ, क्योंकि मेरे पास ये फ़िश नाबे तो 8-9 महीने से हैं मेरे पास। तो मैं यही कन्फ्यूज़न में थी कि इतने महीनों से मेरे पास हैं, अब मैं इनको हटाऊँ कैसे, मतलब पालना चाहिए कि नहीं, मैं हमेशा कन्फ्यूज़ रहती हूँ। और अभी मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर ही रही थी कि इतने में ना हमारे पास में ही, घर के पास में इतने सारे बंदर आ गए। और आजकल इतने ज़्यादा बंदर हो गए हैं यहाँ दिल्ली में कि पूछिए मत। जब देखो दोपहर के टाइम में आ जाते हैं। पहले तो बहुत, आज से मतलब मेरी शादी को हो गई 8 साल। जब मैं यहाँ पे 8 साल पहले शादी करके आई थी तो बंदर दिखते ही नहीं थे। अगर बाई चांस कॉलोनी में 1-2 बंदर आ जाए तो इतना पता नहीं चलता था। सब अपने खिड़कियों से, रेलिंग से झांकते थे कि देखो बंदर आ गया, बंदर आ गया। लेकिन अब इतना नॉर्मल हो गया है, बंदर फ्रिज खोल के सामान लेके जाते हैं, बंदर चप्पल जूते उठा जाते हैं, डस्टबिन का सारा डस्टबिन का जो भी कूड़ा कचरा रहता है ना, सारा फेंक देते हैं। तो इन बंदरों से तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि पूछिए मत। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारे अपने काम निपटा रही हूँ। और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह डेली ऐसे ही क्लीनिंग करती रहती हूँ मैं अच्छे से। और यहाँ पे ना मैं जितना ही साफ़ करती हूँ ना, उतनी मेरी बिटिया रानी बैठ जाती है, उछल कूद करती है, सारे जो ना तकिया पिलो हैं जो इनके, सारे हटाती रहती है, नीचे गिराती रहती है, एक के ऊपर एक करती रहती है। तो मैं सोचती हूँ ना, ऐसे ही जैसे मैं सेट कर रही हूँ ऐसे ही करके अच्छे से रखो। तो मैं बोलती हूँ कि बैठना है तो अच्छे से बैठो, लेकिन है ना बच्चे ना मानते नहीं है, वो कहना क्या ही मानेंगे। तो लेकिन जिस बात का डर था ना मुझे वही हुआ। तो साइड में पड़ोस में जो बंदर थे इधर भी आ गए रेलिंग साइड, और पूरा डस्टबिन का कूड़ा इधर ही गिरा दिया। मुझे लग ही रहा था गिराएंगे। थोड़ी देर के लिए तो मैं घर के अंदर ही बैठ गई थी, क्योंकि उस टाइम मेरी बिटिया रानी भी खेल रही थी, बोल रही थी मम्मा बाहर मत जाओ, बंदर काट लेंगे, बंदर काट लेंगे। और तुरंत फिर से कूड़ा तो उन्होंने गिरा ही दिया था डस्टबिन का पूरा, और फिर से बंदर इतने ज़्यादा आ गए। और फिर से अब तो इनका ना हर मतलब हफ्ते में 2-3 बार का इनका ये काम हो गया है कि मेरा काम एक तो ज़्यादा होता ही है, ऊपर से ये भी काम मेरा बिखरा देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ डस्टबिन रखूँ भी तो कहाँ रखूँ। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ की सारी साफ़ सफाई करी। जब बंदर चले गए थे तो बर्तन वगैरह भी काफ़ी हो गए थे, तो बर्तन वगैरह सारे अच्छे से वॉश करे मैंने। और ना बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, जितना कम वही बात है ना, किचन में जितने ज़्यादा बर्तन निकलेंगे ना वो सारे जूठे होने ही हैं। तो ये बात तो मैंने ट्रिक देखी है, अगर किचन में बर्तन कम रहेंगे ना तो बर्तन कम गंदे भी होंगे, जूठे कम होंगे। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धो दिए, बहुत सारे कपड़े भी हो रखे थे। वैसे तो मैंने कल ही धोए थे, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड जी के जैकेट वगैरह, जीन्स वगैरह, उनके ना कुछ अपने कपड़े थे जो उन्होंने कल मेरे को नहीं दिए, तो आज मुझे धोने पड़ गए। मुझे लगा जितनी मैं जल्दी करूँ उतना ही लेट हो जाता है मुझे। तो यही सोचते सोचते मैंने कहा नहीं धोंगी, पर कल थर्सडे हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ धो ही लूँ। जब थोड़ा सा लेट हो ही गया तो थोड़ा सा लेट और सही, कम से कम सारे काम निपट जाएँ। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े, घर के इतने सारे काम होते हैं लेकिन बंदरों को हम पे बिल्कुल भी दया नहीं आती है। इतने सारे कपड़े, इतने सारे बर्तन होते रहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी थी। यहाँ पे देखो मतलब आज ज़्यादा भी नहीं थे कपड़े, लेकिन कपड़े वगैरह धो के मैं भी नहा ली थी। मैंने बिटिया रानी को पहले ही नहला दिया था अच्छे से। और उसके बाद मैं रेडी हो गई, चलो अब खाना भी खा ही लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज क्या क्या बनाया सासू माँ ने। तो यहाँ पे है दही चिवड़ा। तो हमारे इधर ना दही चिवड़ा ही खाते हैं मकर संक्रांति के दिन। और यहाँ मेरी बिटिया भी थोड़ा बहुत खाने के लिए रेडी हो गई है, क्योंकि उसको इसके ऊपर की चीनी चाहिए होती है। और यहाँ पे है आलू गोभी मटर, आलू बैंगन और दम आलू। और यहाँ पे वो सीताफल की सब्ज़ी बनी हुई थी। यहाँ पे मैं और मेरी बिटिया रानी खाने के लिए रेडी हो गए। और यहाँ पे मम्मा का वेट कर रही है कि मम्मा जल्दी से आएगी तो हम दोनों खाएंगे। तो आप सभी अगर खा लीजिए। तो मेरी तरफ से आप सभी की फैमिली को हैप्पी मकर संक्रांति। तो हमारे इधर तो यही खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं और उसके साथ 4-5 तरीके की सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ सासू माँ ने बहुत अच्छी सब्ज़ी बना रखी थी, तो हम इसको एंजॉय कर रही हैं। आप भी सभी अपने घरों में मकर संक्रांति के दिन अलग अलग चीज़ें एंजॉय करते होंगे। कईयों के घर खिचड़ी बनती है, हमारे इधर यही बनता है। कईयों के घर खिचड़ी भी बनती है, लेकिन हमारे साइड में यही ज़्यादा खाते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप अपना सपोर्ट पूरा ऐसे देते ही रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही किसी की लाइफ बदल सकती है, किसी की पूरी लाइफ बदल सकती है। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आप सभी को फिर से खिला रही है, और यहाँ पे खिला कम रही है और ज़्यादा गिरा रही है। तो खाने के बाद मुझे ठंड लगी थी। बाय बाय।